जो ज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। यह श्रुतज्ञान श्रुतज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से होता है। श्रुतज्ञान के लिए पहले मतिज्ञान का होना जरूरी है, तभी श्रुतज्ञान होगा। पहले अवग्रहादि ज्ञान होता है, उसके बाद श्रुतज्ञान होता है। श्रुतज्ञान मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर उससे संबंधित अन्य पदार्थ का ज्ञान होना श्रुतज्ञान है। इसके अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक अथवा अंग प्रविष्ट और अंगबाह्य दो भेद है। अनक्षरात्मक यह ज्ञान लिंग, चिन्ह आदि से उत्पन्न होता है तथा एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों के होता है, परंतु लोक व्यवहार और मोक्ष मार्ग में उपयोगी न होने के कारण उपयोगी नहीं है। इसके दो भेद पर्याय व पर्याय समास श्रुतज्ञान। पर्याय श्रुतज्ञान यह एक ही प्रकार का है। यह सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में होता है। पर्याय समास श्रुतज्ञान अक्षर का अनंतवा भाग प्रमाण पर्याय समास श्रुतज्ञान है। यह ज्ञान पर्याय ज्ञान से ऊपर एक एक अंश को बढ़ाते हुए जब अक्षर ज्ञान आता है, उससे एक अंश कम के ज्ञान के समस्त भेद पर्याय समास श्रुतज्ञान है। अक्षरात्मक ज्ञान अक्षर, पद, छंदादि शब्द को सुनकर होने वाले ज्ञान को अक्षरात्मक ज्ञान कहते हैं। यह केवल संगी पंचेंद्रिय जीवों के होता है। यही लेन देन शास्त्र पठनादि सर्व व्यवहार का मूल है। इसके द्रव्यश्रुत ज्ञान और भावश्रुत ज्ञान भी दो भेद है। द्रव्यश्रुत पुदग्ल द्रव्य रूप स्वरूप वर्ण शब्द वाक्य पद द्रव्यश्रुत है। जिनवाणी भी द्रव्यश्रुत है। इसके 18 भेद है। भावश्रुत द्रव्यश्रुत के सुनने से, पढ़ने से, उत्पन्न होने से प्राप्त भाव को भावश्रुत कहते हैं। बोला हुआ लिखा हुआ द्रव्यश्रुत है तथा जो कहा गया है उसे अपने ज्ञान में उतर जाना भावश्रुत है। पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग अनुयोग समास, प्राभृत 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 समास, प्राभृत प्राभृत समास, वस्तु वस्तु समास, पूर्व पूर्व समास। इस प्रकार से श्रुतज्ञान के 20 भेद 18 + 2 20 हो जाते हैं। श्रुतज्ञान अंग प्रविष्ट और अंग बाहरी के भेद से भी दो प्रकार का भी होता है। अंग प्रविष्ट द्वादशांग रूप से 12 भेद अंग प्रविष्ट श्रुतज्ञान है। अंग बाहरी सामायिक आदि 14 प्रकीर्णक रूप ज्ञान अंग बाहरी श्रुतज्ञान है। द्वादशांग के 12 भेदों के नाम आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञाप्ति, नाथ धर्मकथा, उपासका ध्यान अंग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टिवादांग। इसमें दृष्टिवाद अंग के 5 भेद है। इन 5 भेदों में से भी चौथे भेद पूर्वगत के 14 भेद है, जिन्हें 14 पूर्व कहते हैं। 14 प्रकीर्णक अंग बाहरीय के भेदों के नाम सामायिक, चतुर्विशातिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनायिक, कृतिकृम, दशवकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषिद्धिका। विशेष मतिज्ञान और श्रुतज्ञान में अंतर। 1. मतिज्ञान मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से होता है। श्रुतज्ञान श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से होता है। 2. मतिज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। श्रुतज्ञान मतिज्ञानापयोग पूर्वक होता है। 3. मतिज्ञान के बाद श्रुतज्ञान होने का कोई नियम नहीं। श्रुतज्ञान से पहले मतिज्ञान नियम से होता है तथा श्रुत पूर्वक भी श्रुतज्ञान होता है। 4. मतिज्ञान के 336 भेद है। श्रुतज्ञान के 2 भेद या 12 भेद है। 5. मतिज्ञान के द्वारा तत्वों को सुना समझा जा सकता है। श्रुतज्ञान के माध्यम से तत्वों का निर्णय होता है। 6. मतिज्ञान में 5 इंद्रिय का निमित्त मुख्य है। श्रुतज्ञान मन के निमित्त से होता है, संगी जीवों के होता है।
7 मतिज्ञान मात्र वर्तमान को जानता है, श्रुतज्ञान तीनों कालों को जानता है। 8 मतिज्ञान मात्र प्रमाण रूप ज्ञान है, श्रुतज्ञान प्रमाण रूप भी नए रूप भी है। 9 मतिज्ञान में मुख्य गौण नहीं होता, श्रुतज्ञान में मुख्य गौण होता है। श्रुतज्ञान का सामान्य वर्णन पूर्ण हुआ। विस्तार के लिए अगली वीडियो से जानें। द्वादशांग रूप जिनवाणी माता की जय।